नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। हम लोग सुबह बनारस मंच के पास आ गए हैं और आज नौका यात्रा के द्वारा हम लोग बाबा विश्वनाथ मंदिर जाने वाले हैं। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आप ये देख सकते हैं गंगा घाट का सुंदर दृश्य। सूर्य अभी अभी उदित हुआ है। बहुत ही मनोहारी दृश्य है। तो आप भी हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और बनारस के घाटों की सुबह नौका यात्रा का आनंद लीजिए। प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार प्रातः काल है और वो भी गंगा के किनारे। इसकी छटा निराली है। वाराणसी की सुबह या शाम जब भी देखिए जीवंत है, हमेशा चहल पहल, और घाटों में ही आपको बनारस की असली झलक देखने को मिलती है। कितने भी सुबह आप चले आइए, वही चहल पहल महसूस होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। हम सब ने शेयर वाला बोट लिया। ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी होता है और भरा हुआ था, बस कुछ लोगों की ज़रूरत थी तो हम लोगों ने ये वाला लिया। लेकिन पहले इस बोट पे आने के लिए दूसरे बोट से छलांग लगा के आना पड़ा था। अच्छे खासे एक्सरसाइज हमारी हो गई। अच्छा ही एक्सपीरियंस था। और फिर हम लोगों को ये देखिए सारी तैयारी हो गई। अभी ये इसमें पानी और डीजल वगैरह डाल रहे हैं और बस अब हम लोग कुछ ही मिनटों में यहाँ से निकलेंगे। हमारे साथ आप भी इस नौका यात्रा में बने रहिए और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। सुबह की खूबसूरती, गंगा जी का घाट, बनारस की अपनी पहचान, मौलिकता। वैसे तो हर मौसम में हर समय नौका यात्रा अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में सुबह सुबह सूर्योदय के समय नौका यात्रा का एक अलग ही आनंद है। बोटिंग करते हुए घाट की खूबसूरती को देखना भी एक आनंद से कम नहीं है। दूर बैठे हम लोग सभी घाटों की खूबसूरती को निहारते हुए वाराणसी की दिनचर्या की जीवंतता को देख रहे हैं। स्वच्छ धवल पानी। गंगा जी वैसे तो अभी काफ़ी गंदी हो चुकी है हम लोगों की वजह से, लेकिन फिर भी बीच नदी में पानी वही अपनी स्वच्छता लिए हुए है। किनारा तो देखने लायक नहीं है। जिम्मेवार हम सब नागरिक ही हैं, जिसने गंभीरता से इस ओर ध्यान नहीं दिया है। हालांकि काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और पहले से स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी हम लोगों में सुधार की और ज़रूरत है ताकि गंगा माता की स्वच्छता हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। कितना खूबसूरत ये दृश्य है। सुबह बिस्तर छोड़कर प्रकृति का ये नज़ारा सच में अद्भुत और आनंददायी है। एक ओर हम गंगा को माता कहते हैं, पूजा करते हैं, और वहीं दूसरी ओर उसे गंदा भी कर दे रहे हैं, मैला भी कर दे रहे हैं। घाट किनारे कपड़े धोते हैं, साबुन सोडा यूज़ करते हैं, गंदगी छोड़ते हैं,
मलमूत्र का त्याग करते हैं और अपनी माता को ही गंदा कर देते हैं। तो ये कैसा दोहरापन है हमारे अंदर। अगर वो हमारी माता हैं तो हमें वो सब कुछ करना चाहिए जिससे हमारी माता खुश रहे, क्योंकि हमारी जीवन शैली, हमारा जीवन धारा, सच पूछिए तो किसी भी सभ्यता का विकास नदी किनारे ही हुआ है। नदी से ही सभ्यता का विकास हुआ है और नदी के लिए ही हम असभ्य बन गए हैं। तो इस विषय पे हम सबको सोचना चाहिए। चलिए, आपको लग रहा होगा मैंने भाषण देना शुरू कर दिया। भाषण वाली बात नहीं है, लेकिन माता गंगा के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए जब दुर्दशा देखते हैं हम या आप, मन तो दुखी हो ही जाता है। सच में जो एक गाना है ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। माँ मानेंगे तो इनकी श्रद्धा करेंगे, हर कुछ वैसा करेंगे जिससे माता कभी मैली ना हो और इनका पानी बिल्कुल शुद्ध हो, जैसा कि प्रकृति ने हमें दिया था हम उसे बरकरार रखें। ये गंगा का दूसरा किनारा है जहाँ नाव लगी हुई है और लोग इस पार से उस पार जाते हैं। जाड़े में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैंने एक और वीडियो में आपको दिखाया भी था। ऊँट, घोड़े की सवारी, बहुत कुछ है वहाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी गर्मियों में वहाँ उतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन जाड़े के दोपहर में जाना बहुत ही आनंददायक होता है। बातों ही बातों में हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के पास, दशाश्वमेध घाट से आगे। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के आकर्षण का केंद्र शुरू से रहा है, जहाँ की गंगा आरती आज भी बहुत ही लोकप्रिय है। दूर से लोग आते हैं देखने। बस उससे थोड़े आगे बढ़कर हम लोग आ रहे हैं ये नवनिर्मित कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए। जो पहले तंग गलियों से हम लोग जाते थे, वो ओरिजिनल गलियां अभी भी कुछ बची हुई हैं, लेकिन ये जो कॉरिडोर बना है इसकी जो पिछली सीढ़ी है वो गंगा घाट तक लाती है। तो अगर आप यातायात और प्रदूषण से बचना चाहते हैं तो नौका यात्रा द्वारा घाट ही घाट चलते हुए हम बोट वाले आगे ले जा रहे थे या बहुत पहले ही छोड़ रहे थे, लेकिन हम सबके ग्रुप में सब ने फोर्स किया कि नहीं, कॉरिडोर के सामने ही आप नौका रोकिए और वहीं से उतर के हम लोग जाएंगे, क्योंकि पहले ऐसी ही बात हुई थी। बाद में ये अपनी बात से मुकरने लगे। बहुत कहने पर थोड़ी बहुत बहस की स्थिति हो गई, लेकिन फिर ये कॉरिडोर के सामने नौका रोकने लगे, क्योंकि इसमें बैठे और सभी यात्री हैं वो बाबा विश्वनाथ नहीं बल्कि नमो घाट जा रहे थे। उन्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हम लोगों को बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना था, इसलिए हम सब ने फोर्सली इस बोट को किनारे लगाने को कहा। तो उसी के लिए अभी ये मोड़ते हुए कॉरिडोर के पास ला रहे हैं। तो हम लोग की मंजिल लगभग आ ही चुकी है। इसके पहले जितने भी वीडियोस बने थे तो मैंने कॉरिडोर के अंदर का आपको दिखाया था। हालांकि बहुत मुश्किल इसलिए हो गया कि शुरू में ही कैमरे वगैरह, मोबाइल वगैरह रख लिए जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने किसी तरह से करके कॉरिडोर के अंदर का दृश्य दिखाया था। इस बार कॉरिडोर से बाहर का से अंदर की ओर जाते हुए का कुछ दृश्य मैं ज़रूर दिखा पाऊँगी। अंदर वाली चीज़ें बार बार रिपीट हो जाती हैं, तो एक ही चीज़ बार बार दिखाओ तो देखने वाले का भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो वो मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊँगी। मेरे इस ब्लॉग का मेन पर्पस था प्रातःकाल सुबह में नौका विहार का आनंद, यानी प्रकृति का सौंदर्य दिखाना, और
कॉरिडोर से अंदर जाने का दृश्य दिखाना, तो मैं वहाँ तक इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो मेरे साथ लगातार बने रहेंगे, तभी तो सारा वीडियो आप देख पाएंगे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर अपनों को कीजिएगा, ताकि जो भी वाराणसी आए इस सौंदर्य का वो भी आनंद ले सके। लीजिए, बातों ही बातों में हम लोग पहुंच भी गए। अब बोट से 1 बाय 1 हम लोग उतरेंगे। थोड़ी सी समस्या है, आप देख सकते हैं इतनी ऊंचाई है उस सीढ़ी तक, और ये बोट और सीढ़ी पे जाने के बीच गैप है और ऊंचाई है। खैर, हम लोगों ने स्टूल का सहारा लिया और पहुंच गए। ये जीवन का कड़वा सच, मणिकर्णिका घाट, जहाँ जीवन की अंतिम यात्रा नज़र आ रही है, जो बिल्कुल दशाश्वमेध घाट से बगल में, दशाश्वमेध नहीं, ये कॉरिडोर के बिल्कुल बगल में है। एक तरफ जीवन का खूबसूरत पक्ष, दूसरी ओर जीवन का वो अंतिम पक्ष जो बहुत कड़वा लेकिन सच है। अब इतनी सारी सीढ़ियाँ पार करके हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। थोड़ी सी तो लगा कि कैसे चढ़े इतनी सीढ़ियाँ, लेकिन खैर सखी सहेलियों के साथ कठिन मंजिल भी आसान हो जाती है। और जब बात हो बाबा विश्वनाथ के दर्शन का, ये जो देख रहे हैं आप, पहले नहीं लगा हुआ था एस्बेस्टर। गर्मी को ध्यान में रखते हुए सैलानियों की सुविधा के लिए रख दिया गया, ताकि उन्हें बहुत अधिक गर्मी महसूस न हो। अगर थक गए हैं तो यहाँ बैठकर आराम कर सकते हैं। पहले तो बाबा विश्वनाथ का कभी भी दर्शन उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इन दिनों जब से कॉरिडोर बना है, इतनी भीड़ हो गई है कि अगर हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठकर दर्शन के लिए नहीं आए तो बहुत लंबी लाइन और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, जो सच में बहुत टफ हो जाता है। इसलिए हम लोगों की जब भी इच्छा होती है, हम लोग सुबह सुबह आते हैं, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मुश्किल से 5-10 मिनट की लाइन में लगने के बाद उस कतार में बस चलते जाना है और 10 मिनट के अंदर भगवान जी का अच्छे से दर्शन हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने सुबह की ही प्लानिंग की थी और हम लोगों को सच में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इस प्रकार हमने आपको मंदिर के अंदर का भी दृश्य दिखाया। अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलते हैं। अभी मेरा ब्लॉग सिक्किम वाला चल रहा है, उसके बीच में मैंने इसको किया था, तो अगले ब्लॉग में मैं सिक्किम का दिखाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।